हाँ, तो बच्चों आज हम लोग ये एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये नई टॉपिक है आपको इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड स्टेट में जो है अरेंजमेंट जब होता है एटमों का तो उसमें डिफेक्ट एराइज करता है, उसमें गड़बड़ी एराइज करता है, अरेंजमेंट में गड़बड़ी आती है। जैसे एटम को जिस रेगुलर पैटर्न में अरेंज होना चाहिए या पैटर्न जो रेगुलर बना हुआ है उस रेगुलर पैटर्न में न अरेंज होके कुछ दूसरा आ जाए, हल्का फुल्का एक पैटर्न में जा रहा है और कहीं कहीं कुछ अलग चीज़ भी हो जाए, पैटर्न छोड़ के कुछ अलग हो जाए, अरेंजमेंट छोड़ के कुछ अलग हो जाए। जैसे 100 आदमी बैठे हुए हैं, 100 बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एक स्कूल ड्रेस होता है, आपको पता है 100 बच्चे सभी एक ही तरह के स्कूल ड्रेस पहनते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि 100 में से 1 या 2 बच्चा किसी खास दिन स्कूल ड्रेस में नहीं गए हैं तो इम्परफेक्शन आ गया, डिफेक्ट आ गया स्कूल के ड्रेस में। सिस्टम जब आपको प्रेयर की घंटी लगेगी और प्रेयर जब हम लोगों को करना होता है तो उस समय सभी बच्चे एक लाइन में जब खड़े होंगे तो वो 2 बच्चे दिख जाएंगे जो इम्परफेक्ट हैं, जो डिफेक्ट के फॉर्म में हैं, जिनमें डिफेक्ट है ड्रेस में। सभी बच्चों का ड्रेस एक तरह का है लेकिन 2 बच्चों का ड्रेस अलग है या एक बच्चे का ड्रेस अलग है, तो इसी को कहते हैं इम्परफेक्शन इन स्कूल ड्रेस। और वही चीज़ होता है सॉलिड में भी, इम्परफेक्शन इन जो है अरेंजमेंट। ठीक, एनी चेंज या डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से कोई भी चेंज, किसी तरह का चेंज या डिपार्चर ऑफ एटम्स, एटमों का या आयनों का एक क्रिस्टल में कहा जाता है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड का डिफेक्ट कहा जाता है। अब रही बात कि सॉलिड में डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग देख लें। सॉलिड में डिफेक्ट मेनली ब्रॉडली जो है 3 तरह के होते हैं। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट के नाम से पहला डिफेक्ट जाना जाता है। दूसरा डिफेक्ट लाइन और डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है और तीसरा डिफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब रहा कि आपका पॉइंट डिफेक्ट क्या है भाई, पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं, या जो एटॉमिक डिफेक्ट है उसको किसको कहते हैं। तो एक्चुअली अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी किसी खास पॉइंट या किसी खास एटम या किसी खास क्रिस्टल के अराउंड आए तो उसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसमें लिखा हुआ भी है, दिस डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, ठीक है। जैसे जो है ये देखिए, ये सब एटम का अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में किसी खास एटम के अराउंड, एज्यूम कर लीजिए कि इस एटम के अराउंड किसी भी साइड में इस तरफ जो है आपको होल होता है या कहिए वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। सभी के टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई और है, यहाँ इस एटम के टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई और एटम आ जाए तो फिर समझ जाइए कि इम्परफेक्शन आ गया, पॉइंट डिफेक्ट आ गया, इरेगुलरिटीज आ गई इस एटम के अराउंड और इस पॉइंट के अराउंड। तो किसी खास पॉइंट के अराउंड कोई इरेगुलरिटीज आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई चेंज आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, कोई डिपार्चर आ जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। किसी खास एटम या किसी खास पॉइंट के अराउंड में, अराउंड मतलब चारों तरफ, इर्द गिर्द, सराउंडिंग में कोई परेशानी आए, कोई डिफेक्ट आए, कोई चेंज आए, कोई डिफरेंस आए, ठीक है। सब जगह किसी एटम के अराउंड अलग तरह का अरेंजमेंट है, किसी खास एटम के अराउंड अलग तरह का अरेंजमेंट हो जाए तो दैट इज़ नोन एज कैसा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं बच्चों।
हाँ, तो देखिए ये नोट डाउन कर लिया आप। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर जो है इस तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। Point defect can be also further classified by 3 types. First type है stoichiometric defect, second type है impurity defect और third type है non stoichiometric defect। 1 by 1 करके हम लोग सबको इसमें एक्सप्लेन करेंगे, सबको 1 by 1 करके एक्सप्लेन करते चले जाएंगे ये तीनों तरह के पॉइंट डिफेक्ट को। अब आपको सोचना ये है कि स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट इनफैक्ट क्या होता है। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ लिखा गया है कि उस तरह का पॉइंट डिफेक्ट, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जो स्टैचियोमेट्री को यानी फार्मूला को चेंज ना करे। डिफेक्ट ऐसा हो कि इसमें फार्मूला चेंज ना हो। अब जैसे कि आपको फार्मूला है किसी चीज़ का B2O3, तो फार्मूला B2O3 ही रहना चाहिए। हर 2 बोरॉन पर 3 ऑक्सीजन का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ये स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। द पॉइंट डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टैचियोमेट्री ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड स्टैचियोमेट्रिक या इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। एक्चुअली इसमें क्या नहीं चेंज होना चाहिए? स्टैचियोमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, इसका रेशियो सेम मेंटेन रहना चाहिए। जैसे CCl4 है तो कार्बन 1 और क्लोरीन, हर एक कार्बन पर 4 क्लोरीन मिलना ही चाहिए, हर एक कार्बन पर 4 क्लोरीन मिलना ही चाहिए। ये इस तरह का डिफेक्ट में, स्टैचियोमेट्री डिफेक्ट में ये स्टैचियोमेट्री का रेशियो, इनका अनुपात चेंज नहीं होगा। हाँ, वो कुछ अंदर घुस जाए, कुछ जगह चेंज हो जाए, ये अलग बात है कि हर एक क्लोरीन पर, हर एक कार्बन पर 4 क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन जो है डिसलोकेट हो जाए, जगह चेंज हो जाए, जिस जगह पे रहना चाहिए वहाँ न रहे, ये हो सकता है। जहाँ रहना चाहिए वहाँ न रहे, ये हो सकता है, लेकिन संख्या में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। संख्या में गड़बड़ी नहीं करने का, हाँ, नंबर को मेंटेन करने का। तो इसीलिए ये डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट जनरली जो है राइज करता है नॉन आयनिक कंपाउंड में। नॉन आयनिक कंपाउंड मतलब यही नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड होते हैं आपको NaCl, CaCl2, Al2O3, तो इन सब में ऐसा डिफेक्ट राइज नहीं करता है। ये डिफेक्ट राइज करता है नॉन आयनिक यानी कि कोवैलेंट टाइप के कंपाउंड में जो भी होते हैं उनमें ये डिफेक्ट राइज करता है। और फिर स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर आगे बढ़ के 2 तरह का हो जाता है। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, जिनका टाइप है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। एक वैकेंसी डिफेक्ट मतलब कि एटम वैकेंट कर दे, कोई जगह जो है वैकेंट कर दे सेम रेशियो में। अब मान लीजिए कि एक कार्बन गायब हो गया, नहीं है, आपके क्रिस्टल में एक कार्बन नहीं है, तो 4 क्लोरीन भी गायब रहे, तो एक कार्बन की जगह खाली रहेगी तो 4 क्लोरीन की जगह खाली रहेगी। 2 बोरॉन का जगह खाली रहेगा तो 3 ऑक्सीजन का जगह भी खाली रहेगा। तभी स्टैचियोमेट्री मेंटेन करते हुए ये डिफेक्ट आ जाएगा। दैट इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। आपको वैकेंसी डिफेक्ट में मैं क्लियर करूंगा। ये स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब जगह खाली हो जाएगा, जहां एटम होना चाहिए वहां एटम नहीं रहेगा। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि एटम डिसलोकेट हो जाएगा, जहाँ रहना चाहिए वहाँ से हट के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अट जाएगा। आपको एक बात और मैं लगे हाथों बता दूं कि इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब अंदर में जो खाली जगह है ना, ये सब अंदर में जो खाली जगह है, इस स्ट्रक्चर में अंदर में जो खाली जगह हैं, इधर अंदर में जो खाली जगह हैं, इस अंदर में जो खाली जगह है, ये सब जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। एटम को छोड़ के बाकी जितने भी खाली जगह हैं उन जगहों को इंटरस्टिशियल
स्पेस कहते हैं। लैटिस पॉइंट को छोड़ के बीच में जो वैकेंट स्पेस आपको पाया जाता है, वैकेंट जगह पाई जाती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस को हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। चलिए देखिए, अब आप लोग नोट डाउन कर लिए। वैकेंसी डिफेक्ट आपको अभी अभी हम समझाए भी थे। वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं भैया? तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, एटम जो है वैकेंट हो जाए, एटम गायब हो जाए, तो एटम कोई अपने अपने स्पेस से कोई गायब हो गया तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। जैसे ये देखिए अरेंजमेंट है, एटम को यहाँ भी होना चाहिए था। देखिएगा ध्यान से, ये जो ग्रीन वाली जगह है, ग्रीन स्क्वायर से जो फिल किए हैं, तो एटम को यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन ये जगह खाली है। रेड 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 एटम है, और ये जो जगह है यहाँ भी एक रेड होना चाहिए था, लेकिन ये जगह खाली है। यहाँ रेड है, यहाँ है, लेकिन यहाँ फिर खाली है। फिर यहाँ रेड है, ठीक है, होना चाहिए तो है, यहाँ भी होना चाहिए तो नहीं है, तो ये भी वैकेंट हो गया। तो वैकेंसी डिफेक्ट है, जहाँ जो कोई ख़ास आइटम होना चाहिए वहाँ वो है नहीं, खाली है वो जगह, तो ये डिफेक्ट अराइज कर गया। ये डिफेक्ट जनरली क्या होता है ना, कि गर्म करने से अराइज होता है। कोई क्रिस्टल है, कोई सॉलिड है, तो गर्म कीजिएगा तो हो सकता है कि कोई एटम को ज़्यादा हीट मिल गया गर्म करते समय, तो वो एटम वहाँ से उड़ गया या मेल्ट कर गया, पिघल के निकल गया, नहीं तो उड़ के भाप बन के उड़ गया। यहाँ से ज़्यादा हीट किसी एटम को, किसी खास एटम को हीट ज़्यादा मिला तो वो उड़ गया, निकल गया, तो वैकेंट हो गया, उसकी जगह खाली हो गई। इसी को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। हाँ, जगह खाली हो जाएगी तो अंदर में जगह खाली हो रही है, साइज वही रह जाएगा। ये इतना बड़ा देख रहे हैं, ब्लैक कलर से जो घेरे हुए हैं, साइज इतना बड़ा था, यहाँ एटम था, यहाँ एटम था, यहाँ एटम था, तो इतने बड़ा साइज का वज़न अधिक था। यहाँ जब एटम होगा तो वज़न उसका भी होगा ना, यहाँ एटम होगा तो वज़न उसका भी होगा ना, मास उसका भी होगा ना जी। यहाँ जब एटम होता तो इसका भी मास होता है, यहाँ एटम होता तो इसका भी मास होता है, यहाँ होता तो इसका भी मास होता। तो इसका आप डेंसिटी निकालते तो मास बाई वॉल्यूम करते, तो वॉल्यूम तो सेम रह गया, लेकिन मास क्या हो गया, लेस देन एम, मास घट गया, मास हो गया पहले से कम, तो मास कम हो गया तो डेंसिटी विल बी लेस देन। ठीक है, आफ्टर वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, आफ्टर वैकेंसी डिफेक्ट एम डैश इज लेस देन एम, एम डैश एम से लेस हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डेंसिटी विल बी इक्वल टू डी डैश इज विल बी एम डैश बाई भी। ये लेस है तो डेंसिटी भी लेस हो गया, तो d1 डैश इज लेस देन d1 डैश विल बी लेस देन d, यानी कि d ओरिजिनल डेंसिटी हो गया। d जो है ओरिजिनल डेंसिटी तब जब यहाँ एटम होता, यहाँ एटम होता, यहाँ एटम होता, तब डेंसिटी d था। आप गर्म किए तो ये एटम उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो मास तो घट गया ना भैया, m डैश तो कम हो गया m से, और मास घट गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और डेंसिटी घट गई तो d1 इज लेस देन d, यानी कि डेंसिटी जो फाइनली वैकेंसी डिफेक्ट होने के बाद जो डेंसिटी आपको मिलती है, जो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाने के बाद जो आपको डेंसिटी मिलती है, वो डेंसिटी कम हो जाती है। किससे? वो डेंसिटी कम हो जाती है किस स्थिति से, पहले वाली स्थिति से, ओरिजिनल स्थिति से फाइनल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो फाइनल डेंसिटी घट जाने का कारण वैकेंसी डिफेक्ट है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में
एराइज करता है कब, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आफ्टर हीटिंग वैकेंसी डिफेक्ट एराइजेज। एंड दूसरी बात कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेज। तो आफ्टर वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज। हाँ, नोट डाउन कर लिए आप लोग। देखिए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपको बताए थे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस है कि एटम लोग अरेंज रहते हैं और उनके बीच का खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें देख रहे हैं ना, बीच में खाली जगह है, जो बीच में खाली जगह हैं उनको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एटम घुस जाए एक्स्ट्रा, जहाँ रहना चाहिए एटम को वहाँ तो है, जहाँ भी एटम को रहना चाहिए वहाँ एटम रहेगा और है, प्रेजेंट है वहाँ पर। इसके साथ साथ along with it, इसके साथ साथ एटम इंटरस्टिशियल स्पेस पर भी एक्स्ट्रा एटम चले जाएं तो इस डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे रेड एटम जो रखे हुए हैं, ये तो एटम को जहाँ होना चाहिए वहाँ हैं, एटमों को यहाँ यहाँ होना चाहिए रेड जगह पर, लेकिन जहाँ ग्रीन एटम दिया हुआ वहाँ एटम को नहीं होना चाहिए, और वो जगह इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है। अरेंजमेंट में, एटमों के अरेंजमेंट में वो जगह इंटरस्टिशियल स्पेस कही जाती है। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस पे अगर कोई एटम है तो वो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, एटमों को इसके अलावे एक्स्ट्रा एटम आ गए, तो एक्स्ट्रा एटम आ गया तो इसका तो वॉल्यूम सेम रहा, साइज तो सेम रहा, एटम एक्स्ट्रा हो गए तो मास एक्स्ट्रा हो गया, मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेस में। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाएगी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इस डिफेक्ट में डेंसिटी सबस्टांस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एटम या मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं और उस जगह को ले लेते हैं। ये दोनों डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में एराइज करता है। वैसे सॉलिड जो आयनिक ना हो, वैसे सॉलिड जो आयनिक नहीं हैं उनमें एराइज करता है, वहीं पर एराइज करता है। ठीक है, कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि आयनिक सॉलिड में ये नहीं दिखता है। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आयनिक सॉलिड ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयनिक सॉलिड को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना होता है ना, प्लस और माइनस की संख्या भी बराबर रखना पड़ता है, संतुलन होना चाहिए, चार्ज का बैलेंस होना चाहिए। कुल पॉजिटिव चार्ज और कुल निगेटिव चार्ज, आयनिक में तो दो तरह के आयन होते हैं ना, आप तो पता है। तो आप जानते हो कि आयनिक में दो तरह के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। तो भैया पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन जो होते हैं इस केस में, तो उन दोनों आयनों के कुल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। कूल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू कूल नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखते हुए वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फ्रैंकेल और स्कॉट की डिफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके इन चार्ज भी संतुलित रहे और वैकेंसी डिफेक्ट हो जाए या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लाएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट लाएंगे आयनिक सॉलिड में, लेकिन शर्त ये रहेगी
कि उस शर्त में क्या होगा कि भैया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे और ये डिफेक्ट अराइज करेंगे आयनिक सॉलिड में, तो उनका नाम होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट, नहीं तो स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिकों से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आएंगे। फ्रैंकेल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी आगे के एग्ज़ामों में, इसलिए ज़रा सतर्कता बरतिएगा भैया। सतर्कता से फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट को देखिएगा, तब जाके आपको फाइनली समझ में आएगा। चलिए देखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट, अब आप लोग नोट डाउन कर लिए। फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है और आता है इससे क्वेश्चन, और कई एस्पेक्ट हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाने के। कई जगह कोई चीज़ें हैं जो इससे पूछी जा सकती हैं आपसे, और वे चीज़ें आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, जो हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट में बताएंगे। आखिर आपको सोचने पर मजबूर होना होगा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट होता क्यों है और होता कहाँ है। तो ये डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किया जाता है। आयनिक सॉलिड जैसे NaCl और KCl, AgI, ठीक है, AgCl, इस तरह के आयनिक सॉलिड को शो करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होता है कि वैसे ही आयनिक सॉलिड शो करते हैं जिसका केटायन का साइज बहुत छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो। केटायन छोटा हो, बहुत छोटा हो, और केटायन कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। केटायन कहाँ जाएगा? वॉइड में। आपको याद है ना वॉइड छोटे होते हैं। तो केटायन जिनका छोटा हो और एनायन जिसका बड़ा हो, वैसे केस में ये फ्रैंकेल डिफेक्ट अराइज करता है। और द स्मॉलर आयन यूजुअली केटायन, देख रहे हैं ना, स्मॉलर आयन क्या होगा? केटायन होगा। इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि केटायन अपने पोजीशन से भटक जाता है। जैसे आप कभी कभी अपने एम से, अपने गोल से, अपने एम्बिशन से भटक जाते हो। चले थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। भटक जाना। चले थे पटना के लिए और पहुंच गए बरेली। ठीक, तो ये हुआ आपको अपने एम्बिशन से क्या हो जाना? भटक जाना। तो डिसलोकेशन हो जाना, डिसलोकेट हो जाना। आप जो है केटायन देखोगे, केटायन छोटा होता है, अपने किसी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा, अपने जगह से भटक जाएगा, और वहाँ से अपने जगह से जिस जगह पे उसे होना चाहिए था, जिस जगह पे उसे रहना चाहिए था, उस जगह से वो भटक गया, उस जगह से वो हट गया। तो अब तो आपको सोचने पर मजबूर होना होगा ना जी, कि अपने जगह से जहाँ से भटक गया, जहाँ से हट गया, जहाँ से बिछड़ गया, उस जगह पर एक खाली जगह हो जाएगी, और उस खाली जगह को कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। उस खाली जगह को क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। वहाँ पर वैकेंसी पैदा हो जाएगी, वहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी, वहाँ पर खाली जगह हो जाएगा और वैकेंसी डिफेक्ट अराइज कर जाएगी। जैसे आप देखिए, जैसे ये केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन सब अरेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ एनायन, देखिए केटायन के बाद एनायन, एनायन के बाद केटायन, केटायन के बाद एनायन, एनायन के बाद केटायन। यहाँ केटायन होना चाहिए था रेड वाले जगह पर, लेकिन यहाँ से गायब हो गया, भटक गया, बिछड़ गया, यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ फिर एनायन आ गया, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, फिर यहाँ केटायन होना चाहिए, भी भटक गया अपनी जगह से, फिर एनायन केटायन, एनायन केटायन। अब ये जो भटक गया वो जाके कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया। तो जहाँ से भटका वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट पैदा कर दिया। यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट आ गया, VD, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ भी वैकेंसी डिफेक्ट आ गया।
VD। तो वैकेंसी डिफेक्ट पैदा कर दिया, जहाँ से भटक गया वहाँ क्या पैदा कर दिया, वैकेंसी डिफेक्ट पैदा कर दिया। अब रहा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये लैटिस से, ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ भटका है, धरती से बाहर नहीं जाएगा, यमराज के पास नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, क्रिस्टल में ही रहेगा। यहाँ से डिसलोकेट हो गया और अब कहीं गलत जगह जाके एडजस्ट होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लंबी लाइन लगा के, कहीं कतार लगा के खड़े होते हैं स्टेशन वगैरह पे, और धक्का धुकी खूब होता है, ठेला ठेली खूब होता है, और धक्का धुकी ठेला ठुली में क्या होता है कि कोई आदमी अपने लाइन से भटक जाता है, बिछड़ जाता है, और तब भटका भटकी में फिर ठूसा ठूसी में कहीं घुस जाता है, तो अपने ओरिजिनल जगह से डिसलोकेट होके किसी दूसरे जगह पे घुस जाता है, किसी तरह सेट हो जाता है। नहीं तो लाइन से बाहर हो जाएगा तो फिर उसको जल्दी नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए वो वहाँ से भटक तो जाता है, लेकिन फिर नई कोई जगह पर जाके सेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से वैकेंसी डिफेक्ट कर दिया, डिसलोकेट हो गया, लेकिन यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ये आयन कहीं एडजस्ट हो गया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखे थे तो ये यहाँ पैदा कर दिया आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ये एडजस्ट हो गया। कहाँ जाके एडजस्ट हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एडजस्ट हो गया तो ये डिफेक्ट कहलाया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस तरह से यहाँ पैदा किया गया कौन डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा हुआ। तो इस तरह से इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी हो रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी। इस तरह से इस केस में फ्रैंकेल डिफेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है दोनों तरह का डिफेक्ट। आप देखें ना, आपको दोनों तरह का डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और आपको वैकेंसी डिफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ साफ हमने मेंशन भी कर दिया, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये और कुछ नहीं है, डिसलोकेशन हुआ है। ये ऐसा थोड़े है, बाहर थोड़े गया है, डिसलोकेट हुआ अपनी जगह से। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं उसी में घुस गया है, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। हाँ, और उसी में ठेला ठेली करके यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया। इंटरस्टिशियल स्पेस में वैसे भी जगह रहता है, आपको तो मैं दिखाई दिया हूँ। इंटरस्टिशियल स्पेस अंदर में जो खाली जगह उसी सब में कहीं घुस गया। छोटा आयन है ना, ये भी खास बात है, इसमें ध्यान देना है कि केटायन छोटा होगा तभी तो घुस पाएगा ना इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब वॉइड होता है, और वॉइड में घुस पाएगा कब? जब जो है उसका साइज छोटा होगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके घुस जाता है। इस तरह से वैकेंसी डिफेक्ट भी पैदा करता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी पैदा करता है। ठीक है, लेकिन इस केस में डेंसिटी न घटती है न बढ़ती है। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। क्यों? क्योंकि सामान थोड़े न घटा है न सामान बढ़ा है, न सामान कहीं बाहर से इसमें घुसा है और न ही सामान इसमें से कहीं बाहर गया है। भैया यहाँ का सामान डिसलोकेट होके यहाँ आ गया है और यहाँ का सामान डिसलोकेट होके यहाँ आ गया, और क्या हुआ है? और तो कुछ नहीं हुआ है। तो डेंसिटी तो वही रहेगी, टोटल का वॉल्यूम तो सेम है, साइज, और ये सामान तो इसी के अंदर है, बाहर तो नहीं ना गया है कि डेंसिटी घट जाएगी। कोई नया सामान बाहर से अंदर तो नहीं आया है ना कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी मेंटेन रहेगी, डेंसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी। और फ्रैंकेल डिफेक्ट इज शोन बाई आयनिक सबस्टेंस in which the size of both ion are largely different, यानी कि उनके साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि केटायन बहुत छोटा और एनायन बहुत बड़ा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि आखिर वो कौन से आयनिक सॉलिड होंगे जिसके केटायन बहुत छोटे होंगे और एनायन बहुत बड़े होंगे। ज़रा देखें तो हम लोग कि आखिर कौन ऐसे हैं भाई जिनका केटायन बहुत छोटा और एनायन बहुत बड़ा होता है। ज़रा देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये तो पहले ही वाला फिगर छोड़ दिए हैं हम थोड़ा समझाने के लिए कि हम लोग समझेंगे भी, और नया चीज़ ये लिखे हैं, इसको देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट।
ये पॉइंट्स आप याद रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इन टॉपिकों को देख लेते हैं। इस टाइप का डिफेक्ट जो है प्रेजेंट होता है उन सभी कंपाउंडों में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो का मतलब कि एक आइटम अगर 2 से अटैच्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, एक आइटम अगर 3 से अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ। आप लोगों को पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है, इस तरह से बीसीसी में 8 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखे थे पिछले टॉपिक में। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है उन्हीं के साथ ऐसा केस मिलता है, जैसे AgCl, AgBr, ठीक है ना, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, इसलिए इन्हीं लोगों में देखने को मिलता है। लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायन एंड केटायन। एनायन और केटायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। एनायन एंड केटायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जो है AgCl हुआ, AgBr हुआ, AgI हुआ, ZnS हुआ, इन सब का जो है लार्ज डिफरेंस हो जाता है साइज में। इसमें चूँकि Ag प्लस है, Ag प्लस है, Ag प्लस है, यहाँ Zn+2 है, तो Ag प्लस का साइज बहुत छोटा होता है। किससे? अपने करस्पॉन्डिंग एनायन से, Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस से। यहाँ तो कंपैरिजन का स्टडी है ना, कि एक का साइज छोटा है और दूसरे का साइज बड़ा है। तो Ag प्लस का साइज जो है अपने कंपैरेटिव एनायन से छोटा होता है, लार्जली छोटा होता है। Ag प्लस का अपने करस्पॉन्डिंग एनायन यानी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस के करस्पॉन्डिंग जो है इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये, और ZnS में Zn+2 का साइज S-2 के साइज से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। सॉलिड शोइंग सच डिफेक्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट। इस तरह के जो सॉलिड होते हैं, इस तरह का डिफेक्ट दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का स्मॉल इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। एक्चुअली यहाँ तो घट गया ना, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज एक क्षेत्र में कम हो गया, दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा हो गया, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो लो इंटेंसिटी की करंट लगती है, क्या करने? फ्लो करने। लो इंटेंसिटी की करंट फ्लो करने लगती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने के चलते, ठीक। इस रेंज में, इस रीजन में आप देख रहे हो, इस रीजन में क्या स्थिति है? इस मान लो आधा से ऊपर देखो तो इधर पॉजिटिव चार्ज की कमी है और इधर आधा के नीचे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो लो इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जो है, स्मॉल इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होगी। और इस तरह के जो हमारे फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाने वाले क्रिस्टल और सॉलिड जो होंगे, उनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। और इनकी डेंसिटी तो अनचेंज रहेगी। भैया डेंसिटी तो हम बता ही दिए कि डेंसिटी इसलिए अनचेंज रहेगी कि इसी के अंदर ना है, बाहर तो गया नहीं है, ना बाहर से कोई आया, तो डेंसिटी रिमेंस अनचेंज। और स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबल नहीं होगा,
क्योंकि संतुलन तो बिगड़ गया है ना पॉजिटिव का, तो इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जो है डेंसिटी अनचेंज रहेगी, डेंसिटी वही रहेगी, सिर्फ स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, स्टेबिलिटी थोड़ा सा चेंज करेगी, बस और कुछ नहीं होगा। नोट डाउन कर लिए अब आप लोग। स्कॉटकी डिफेक्ट, अब देखिए ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? तो स्कॉटकी डिफेक्ट है ये, इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट है। इनफैक्ट इसमें वैकेंसी पैदा होती है, ये खाली जगह पैदा हो जाती है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह, तो इसमें खाली जगह पैदा हो जाती है, वैकेंसी पैदा हो जाता है, और इसीलिए इसको बेसिकली हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी पूरा क्रिस्टल, पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, चार्जलेस हो, चार्ज न आए, ठीक, इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव का वैकेंसी जो है इक्वल पेयर में होता है। अगर एक पॉजिटिव गायब रहेगा तो एक निगेटिव भी गायब रहेगा, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्लासरूम। जैसे क्लासरूम में अगर मान लीजिए कि 50 बॉयज़ एंड 50 गर्ल्स पढ़ रही हैं, अपने अपने बेंच पर, अपने अपने जगह पर सब लोग बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए क्लासरूम में से कोई एक बच्चा गायब हो गया, तो एक बच्चा गायब हो गया तो बच्चे हो गए 49 एंड गर्ल्स हो गई 50, तो क्लासरूम का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुआ, गर्ल्स का नंबर ज़्यादा हो गया, तो न्यूट्रल अब क्लासरूम नहीं है। तो एक बॉयज अगर क्लासरूम से निकल के किसी कारण से बाहर चला गया तो एक गर्ल्स भी क्लासरूम से निकल के बाहर चली जाएगी, तो एक जोड़ा, एक पेयर, एक पॉजिटिव गया तो एक निगेटिव भी गया, तो एक पेयर निकल के क्लासरूम से बाहर चले गए। तो वैसी स्थिति में क्लासरूम में अब बचे हुए पॉजिटिव यानी बॉयज़ 49 एंड बचे हुए निगेटिव यानी एनायन 49, दोनों का नंबर बराबर रहा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही क्लासरूम का। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपके क्लासरूम का मेंटेन रहा। अगर 2 बॉयज़ गायब हो गए, 2 बॉयज़ गायब हो गए तो 2 गर्ल्स गायब हो जाएं, ये 2 बॉयज़ गायब हो गए तो 2 गर्ल्स भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो भी क्लासरूम का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, 48 दोनों रहेंगे, ठीक। और जो एक जोड़ा जो निकल रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का जोड़ा जो गायब होगा, उस पेयर को हम लोग स्कॉटकी पेयर कहते हैं, जो आगे हम लिखेंगे भी कि एक प्लस और एक माइनस का जोड़ा, यहाँ से क्या गायब हुआ, यहाँ से माइनस गायब हुआ, यहाँ से क्या गायब हुआ, यहाँ से प्लस गायब हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, 2 माइनस के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, और 2 प्लस के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस गायब हो गया, तो यहाँ से प्लस गायब हो गया। तो एक माइनस और एक प्लस के जोड़े को क्या कहते हैं, स्कॉटकी पेयर कहते हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के जोड़े को स्कॉटकी पेयर कहते हैं, और इनके पेयर जो गायब होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होते हैं, एकदम पता चलता है। इसीलिए द नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है, ऐसा नहीं है कि अरबों खरबों बहुत ज़्यादा में एक पेयर गायब हो गया, नहीं। 50 में एक एक पेयर गायब हो जाए तो पता चलेगा, अरबों खरबों में एक पेयर गायब हो तो पता नहीं चलेगा। तो अरबों खरबों में गायब रहेंगे, हजारों पेयर गायब रहेंगे,
अरबों खरबों केटायन और एनायन होंगे तो उसमें हजारों केटायन और एनायन क्या रहेंगे, गायब रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, कैलकुलेशन होने लगेगा, पता चलेगा, ठीक है ना। तो आपको उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से स्कॉटकी डिफेक्ट एराइज करता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपके क्लासरूम की या पूरे क्रिस्टल की और सॉलिड की मेंटेन रहती है। स्कॉटकी डिफेक्ट में जनरली जो है उस तरह के आयनिक सॉलिड में होता है जिसमें केटायन और एनायन का साइज लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सिमिलर हो, मतलब बराबर हो। यानी कि केटायन और एनायन का साइज जब लगभग बराबर होगा, इक्वल होगा, तो इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे NaCl, KCl, CaCl, AgBr। और इस तरह का डिफेक्ट जो होता है ना, ये जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है उसी में होता है। और यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ मिसिंग केटायन एंड एनायन आर इक्वल। तो मिसिंग केटायन और एनायन आपके इक्वल रहेंगे, ये नहीं कि केटायन और एनायन का नंबर बराबर नहीं रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अब ये रहा कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें तो ज़रूर गायब हो गई हैं, बाहर चली गई हैं। क्लासरूम से 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बाहर चले गए तो क्लासरूम की डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले 50-50 थे, एकदम क्लासरूम डेंस था, बहुत बच्चे थे। अब 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स गायब हो गए, यानी 4 टोटल गायब हो गए, तो डेंसिटी क्लासरूम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें डेंसिटी घट जाती है। दिस डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। ये डिफेक्ट सबस्टांस की डेंसिटी को क्या कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है। क्योंकि अंदर से कुछ लोग बाहर चले गए तो बाहर चले गए, तो बट नेचुरली उसका साइज वही रह गया, और अंदर से कुछ लोग बाहर चले गए, इसलिए उसका डेंसिटी घट गया, है ना। तो डेंसिटी इस तरह से घट जाता है इस केस में, ये भी बात होती है, समझ रहे हैं आप। नोट डाउन कर लिए स्कॉटकी डिफेक्ट का ये कॉन्सेप्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट होने से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या क्या असर पड़ता है। तो अभी अभी आपको बताए थे कि स्कॉटकी डिफेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर में रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट जो है सिग्निफिकेंट नंबर में रहता है, ठीक है। एक पेयर को एक स्कॉटकी पेयर कहते हैं। एक प्लस और एक माइनस अगर गायब हो गया तो एक स्कॉटकी पेयर माना जाता है। और इन NaCl देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 के पावर 6 स्कॉटकी पेयर्स। यानी कहने का मतलब कि NaCl में इतने स्कॉटकी पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पर, ये जो रूम का टेम्परेचर है आपका, आपके घर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब 1 सेंटीमीटर हो, इतना NaCl रहना चाहिए, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट अगर NaCl ले लिए हैं तो इसमें कितने स्कॉटकी पेयर आपको मिलेंगे, यानी कितने डिफेक्ट मिलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट, 10 के पावर 6 स्कॉटकी पेयर मिलेंगे। और इतने में रहेंगे कितने, तो इतने में आपको इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर अबाउट 10 के पावर 22 आयंस। इतने आयंस होते हैं, इतने आयंस होते हैं जिसमें इतने स्कॉटकी पेयर हैं, इतने गायब हैं। तो कितने में एक पेयर गायब हुआ, तो उसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा। 10 के पावर 6 को 10 के पावर 22 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको कितने आयन में कितना स्कॉटकी पेयर होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये पता चल गया कि 10 देयर आर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट या स्कॉटकी पेयर, एक स्कॉटकी पेयर पर 10 के पावर 6 आयन। प्रति 10 के पावर 6 आयन, प्रति 10 के पावर 16 आयन, सॉरी 10 के पावर 16 आयन्स प्रति, इतने आयन होंगे तो एक स्कॉटकी डिफेक्ट आपको मिल जाएगा, एक पेयर गायब रहेगा 10 के पावर 16 में।
लग सकता है नेग्लेजेबल, लेकिन नेग्लेजेबल नहीं है। जब 10 के पावर 22 में 10 के पावर 6 को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन 10 के पावर 16 में से एक पेयर गायब होगा प्रति। 10 के पावर 16 होगा तो एक पेयर गायब, फिर 10 के पावर 16 होगा तो फिर एक पेयर गायब, फिर 10 के पावर 16 होगा तो फिर एक पेयर गायब। इस तरह से प्रति 10 के पावर 16 आयंस में एक स्कॉटकी पेयर आपको मिलेगा। AgBr जो है इसका ये दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है। AgBr आपको स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखोगे, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है, दिखाता है, इसलिए इस डिफेक्ट को आप याद रखिएगा। और स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी जो है जब आपको वैकेंसी हो जाएगी तो बट नेचुरल है कि इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ आपको वैकेंट हो गया, खाली जगह हो गया, यहाँ खाली जगह हो गया, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिएगा इसमें ये होल मूव करने लगेगा। ये होल जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ होल मूव करता है, इसमें होल मूव करने लगता है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब ये माइनस का होल है तो ये यहाँ चला जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस खिसक के यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इस तरह मूवमेंट चालू हो जाता है और लो इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। जैसे आपको सेमीकंडक्टर में हम पढ़ाएंगे कि होल कैसे मूव करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ होल्स के चलते इस तरह का केस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं और देखने को मिलती हैं हमें। हाँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्कॉटकी पेयर। स्कॉटकी पेयर निकालने के लिए ये नंबर है, जहाँ n है स्कॉटकी पेयर जिसको जो पैदा होता है E एनर्जी देने से। देखिए, स्कॉटकी पेयर पैदा होता है हीट देने से, टेम्परेचर देने से, एनर्जी देने से। हीट दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, इसलिए ये दोनों तरह का जो डिफेक्ट है ना, इसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ये दोनों डिफेक्ट थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, इसलिए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट नाम पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर से इनका रिलेशन है। देखिए यहाँ T है भी, टेम्परेचर से रिलेशन है, यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो ये डिफेक्ट अराइज करेगा और बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ये डिफेक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉटकी पेयर बाहर चले जाएंगे और बाहर जाके स्कॉटकी पेयरों का नंबर बढ़ा देंगे। तो इस तरह का डिफेक्ट बढ़ जाएगा जब आप टेम्परेचर दोगे। तो n हुआ कि एक सर्टेन टेम्परेचर T पर उसको E एनर्जी जब दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट प्रेजेंट इन एन आयनिक क्रिस्टल कंटेनिंग n आयंस एट द टेम्परेचर T। ठीक है ना, n आयन रखने वाले, टोटल आयन इसमें कितने हैं, कुल आयन जो प्रेजेंट हैं वो n है, और ये है स्कॉटकी डिफेक्ट यानी पेयर। ठीक है, E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट n स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, n स्कॉटकी डिफेक्ट पैदा करने के लिए E यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो T टेम्परेचर पर आप E एनर्जी दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, n स्कॉटकी डिफेक्ट आपको पैदा हो जाएंगे, n स्कॉटकी पेयर पैदा हो जाएंगे, और इस तरह आप स्कॉटकी पेयर निकाल सकते हो। T यहाँ K क्या है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आप जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते भी हैं। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई एवोगाड्रो नंबर, और इसका वैल्यू आ जाता है जूल में 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है। और इस n को इस n से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, ये स्मॉल n है, ये कैपिटल N है, कैपिटल N आकर स्मॉल n से अगर डिवाइड हो जाता है तो n/n निकलेगा, जो कि E=-E/RT होगा। ठीक, और ये इसका वैल्यू होता है n/n, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल।
वैकेंसी, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल वैकेंसीज, यानी वो फ्रैक्शन निकलेगा सरफेस के क्रिस्टल वैकेंसीज की। तो इस तरह हम लोग ये भी निकाल सकते। ये देखिए एक क्वेश्चन आपको जेईई 2018 में पूछा था, 2018 जेईई में पूछा था, मेन में क्या पूछा था, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में किस में केटायन चला जाता है? तो केटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में कहाँ जाता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट में जाता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट में? स्कॉटकी डिफेक्ट में तो वैकेंसी पैदा करता है, दोनों का साइज बराबर होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन जा सकता है? इंटरस्टिशियल स्पेस आपको पता है कि छोटा होता है, और छोटे जगह पे कौन जाएगा? जिसमें केटायन क्या होगा? छोटा होगा, जिसमें केटायन छोटा होगा। और केटायन छोटा कहाँ, किस डिफेक्ट में होता है? स्कॉटकी में होता है कि फ्रैंकेल में? तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में केटायन छोटा होता है। स्कॉटकी में तो केटायन और एनायन दोनों की साइज बराबर, लगभग बराबर होती है। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि ये चला जाता है आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में। आपको यहाँ पूछा भी गया है कि किस में केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो आप बताएंगे कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इस तरह से हम लोगों का ये फाइनली हो जाता है। ये जो है इस तरह से और भी क्वेश्चन आए हैं, आप लोग सॉल्व करोगे। हमने एक क्वेश्चन बता दिया डिफेक्ट पर, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे, आगे हम लोग और भी डिफेक्ट देखेंगे, फर्दर और भी डिफेक्ट्स हैं, तो उन डिफेक्ट्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ओके, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बने रहिए और देखते रहिए। बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मस्ती कीजिए, एंजॉय भी करते रहिएगा।